हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग बड़ी मुश्किल से वो सिन्हाओ का पता लगाया था और फाइनली वो सिन्हाओ के पास था और सिन्हाओ से पूछ रहा था आखिर उन लोगों ने वांग जी के साथ क्या किया था। और सिन्हाओ एक एक करके सारी बातें डिटेल्स में बता रहा था आखिर वांग जी के साथ हुआ क्या था। सिन्हा बड़े ही चालाकी से वांग जी के दिमाग में ये बात बैठा दिया था कि उसे आधी सैलरी वहाँ लेने जाना है, क्योंकि आज वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए वांग जी को पैसे की ज़रूरत था, उसे कॉलेज का फीस भरना था और उसे पैसे की काफ़ी ज़रूरत था। इसलिए वांग जी भी एक टाइम पर सोचता है इवनिंग में वो सैलरी लेने जा सकता है। ऑर्डिनरी डे पर ऐसा कोई काम नहीं चलता, तो आज के लिए वो सेफ है और वो सैलरी लेके वापस आ सकता है। फिर वांग जी ये भी सोच रहा था उस दिन वो ऑनर उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में था, शायद आज कुछ ना बोल दे। ऐसा सोच के वांग जी इवनिंग पर वो उसे गोल्डन नाइट वार पर चला गया था। वो अपनी पैसे लेने गया था। जब वांग जी उस गोल्डन नाइट पर गया हुआ था, वो ऑनर वांग जी के साथ अच्छे से बात कर रहा था। अच्छे से बात करने के बाद उसे आधी सैलरी भी देता है। वांग जी को आधी सैलरी मिलते ही वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो ऑनर वांग जी से सॉरी कहता है। वो ऑनर कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था, तुम मिस्टेक से उस जगह पर आ गए थे। मैं सैटरडे नाइट को उसी ओमेगा को रखता हूँ, पर मुझे शायद कुछ गलतफहमी हो चुका है। तभी वांग जी कहते, कोई बात नहीं, वैसे भी अब मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इस सब में फंसना नहीं है और कोई बात नहीं। ऐसे कह के जब वांग जी जा रहा था, तभी वो ऑनर कहता है, तुम जा रही हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी वो ऑनर कहता है, ठीक है, कम से कम एक एक घूंट तो पी ले इस खुशी में कि हमने सारी गलतफहमी दूर कर लिया है। तभी वांग जी कहता है, पर मैं नहीं पीता। तभी वो ऑनर वांग जी का हाथ पकड़ के उसे बार की उसी डेस्क पर लेकर जाता है जहाँ पर कई सारा ऐसा अल्कोहल पड़ा हुआ था, कई सारा ब्रांड की। उसमें से कुछ न्यू ब्रांड आए हुए थे। तभी वो ऑनर कहता है, ये सारा न्यू ब्रांड है, इसलिए तुम इसे चेक करके देख सकते हो। तभी वांग जी कहते हैं, पर सर, मैंने कहा ना मैं नहीं पीता। तभी वो ऑनर कहते हैं, अगर तुम एक घूंट नहीं पिए तो मुझे लगेगा तुमने मुझसे अभी तक माफ़ नहीं किया। तभी वांग जी कुछ नहीं कह पाता। तभी वो ऑनर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस तुम एक घूंट पी लो, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक पैक। ऐसा बोल के वो ऑनर वांग जी के लिए एक पैक बनाता है जो काफ़ी अच्छा था। वांग जी उस एक पैक को पी लेता है। उस पैक को पीने के बाद वांग जी कहता है, सर मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो ऑनर कहता है, हाँ अब तुम जा सकते हो, मैंने वादा किया था बस एक पैक ही पीना है और तुमने वादा पूरा किया तो तुम अब जा सकते हो। पर वांग जी जब उसे बाय कह के जा रहा था, वांग जी बस कुछ कदम ही चल पाया था। कुछ कदम चलने के बाद ही वांग जी का सर घूम रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली उसका सर घूमने क्यों लगा। वांग जी जब अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था, वांग जी देखता है वहाँ का पूरा बार हिल रही है, जैसे कि वहाँ पर अर्थ आने वाला है। वांग जी सोचता है उसके साथ ये सब क्या हो रहा। उसके बाद वांग जी को कुछ याद नहीं था। कुछ घंटे बाद वांग जी अपनी होश में आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे आंखें खोलने से पहले वांग जी कान में कुछ हंसने की नॉइज सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ लोग हंस रही है। वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वांग जी अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो जब अपनी आंखें खोलता है, देखता है वो एक बेडरूम में है। वांग जी उठने की कोशिश तो करता है पर वो उठ नहीं पा रहा, क्योंकि वांग जी को हैवी डोज दिया गया था। वांग जी तो पहले उस रूम को अच्छे से देखने की कोशिश करता है, आखिर वो कहाँ है। वांग जी को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, धुआं धुआं सा। वांग जी को बस इतना दिख रहा था कि वहाँ पर 3 लोग हैं और काफ़ी टॉल है, पर उन लोगों की फेस वांग जी को अच्छे से नहीं दिख रहा था। वांग जी को समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वांग जी अपने आप को नोटिस करता है। वांग जी देखता है कि उसकी बॉडी में कपड़े नहीं हैं, बस वो पैंट पहना हुआ है, वो भी शॉर्ट में। पर वो तीनों जो था, वो रूम काफ़ी बड़ा था। वो बैल्कनी के साइड वो तीनों खड़े होकर कुछ देख रहा था और हंस रहा था। वांग जी कुछ ना सोचते हुए वो सीधा वो बेड की साइड पर एक फ़ोन रखा हुआ था। वो किसका फ़ोन वांग जी को पता नहीं, पर वो पुलिस को कॉल लगा देता है और वो फ़ोन कॉल लगा के वो बस धीरे से एक ही शब्द कह पाता है, गोल्डन नाइट बार, मुझे सेव कर लो। इतना ही बोला था वांग जी। इतना बोल के वांग जी उस कॉल को रख देता है, क्योंकि वांग जी बात नहीं कर पा रहा था और नहीं तो उठ पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी का जो एनर्जी है वो सारा ख़त्म हो चुका है।
वांग जी उठने की कोशिश तो करता है, पर जैसे ही वांग जी नोटिस करता है कि वो तीनों इधर ही आ रही है, वांग जी फिर से सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि अगर उसे पता चले कि वो होश में आ चुका है, शायद वांग जी के साथ कुछ गलत न कर दे। वांग जी बस फिर से सोने के नाटक करता है। वैसे भी उसे अपनी बॉडी की रेस्ट की ज़रूरत था। वांग जी बस चुपचाप पड़ा रहता है बेड पर। तभी वो तीन इंसान वो आगे आके कहता है, बड़ा बोल रहा था कि अपना बॉडी सेल नहीं करना, देखो आज कैसे पड़ा हुआ है। तभी एक पर्सन कहता है, पर ये तो बहुत खूबसूरत, मैं जब तक इसे टेस्ट नहीं कर लेता मेरा तो मन नहीं भरेगा। तभी दूसरा पर्सन कहता है, पर पहला बारी मेरी है, पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके लिए पैसे मैंने पे किए, मैं तो तुम लोगों को बस गिफ्ट कर रही हूँ, मेरे बाद तुम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। तभी और एक पर्सन कहता है, हाँ हाँ एंजॉय कर लेना, पहले उसे होश में तो आने दो, उसे इतना हेवी डोज दिया गया कि वो अभी तक उठ नहीं रहा, मेरे ख्याल से अभी उसे उठ जाना चाहिए था। तभी वो पर्सन कहता है, जो मेन पर्सन जिसने ख़रीदा था, वो कहता है, मैंने बोला था इसे हेवी डोज मत देना, बस इतना देना कि वो चल ना पाए और इसे हम पूरा निचोड़ के खा सके, पर पता नहीं इतना हेवी डोज क्यों दिया है, अभी तक सो रही है। तभी वो साइड वाला पर्सन कहता है, पर तुम उसे ऐसे भी खा सकते हो। तभी वो पर्सन कहता है, ऐसे खाने में क्या मज़ा है, जब तक वो होश में ना आए उसे मैं तड़पाऊँ ना, तब तक इसे टेस्ट करने में कोई मज़ा नहीं है। वांग जी बस सुन रहा था। वांग जी की सांसें अटक गया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी को लगा था अब तो वो गया, पर वांग जी को इतना भी राहत महसूस हो रहा था। वांग जी जब अपनी बॉडी को नेकेड देखा था, वांग जी को लगा था शायद वो अपना सारी वर्जिनिटी खो दी, या फिर वो गंदा हो जाएगा, उसे लोगों ने यूज़ कर लिया। वांग जी को ये सोच के रोना आ रहा था, पर वो सोने का नाटक कर रहा था। फिलहाल वो अपनी रोने को, अपनी थॉट को कंट्रोल कर रहा था। पर वांग जी के कान में जब ये वॉइस गया कि अभी तक इन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वांग जी को थोड़ा बहुत राहत तो मिल रहा था। वांग जी सोचता है, अगर ये लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसकी बॉडी के कपड़े क्यों उतारा गया, क्या ये लोग उसका बॉडी देख रहा था। वांग जी बस चुपचाप लेटा हुआ था, वो बस पुलिस का आने का वेट कर रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है, और कुछ टाइम जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक, पर काफ़ी आधा घंटे हो गया था, पर अब तक वांग जी उठ नहीं रहा था। ये देख के वो पर्सन कहता है, अब तो मुझे सब्र नहीं हो रहा, इतना खूबसूरत ओमेगा मेरी आंखों के सामने है, कब से सो रही है, पर मैं उसे टच नहीं कर पा रहा। तभी वो पर्सन कहता है, अगर मैं होता तो कब तक मैं उसे टेस्ट करा चुका होता, पर ना जाने क्यों तुम्हें क्या शौक चढ़ा है कि वो होश में आने के बाद ही तुम उसे टेस्ट करोगे। तभी वो पर्सन कहता, ठीक है, आई थिंक तुम लोगों की बात सही है, मुझे इसे चख लेना चाहिए, तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। तभी वो पर्सन कहता है, इन्जॉय, हम लोग तुम्हारी बात आएंगे। ऐसा बोल के वो दो पर्सन बेडरूम से बाहर चला जाता है। और तभी वो पर्सन जैसे ही वांग जी करीब आता है, वांग जी सडनली वो उठ के बैठ जाता है। वांग जी के पास कोई ताकत नहीं बचा था, फिर भी वांग जी को उठ के बैठना था, क्योंकि वो उसे टच नहीं करने दे सकता। जैसे ही वांग जी उठता है, उठ के बैठता है, तभी वो पर्सन कहते हैं, अच्छा तो तुम नाटक कर रहे थे। वांग जी उसे झटका देता है। अब तक वांग जी का असर थोड़ा बहुत कम हो गया था। आधे घंटे में वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था। मतलब जितना एनर्जी लॉस उसे लग रहा था, उससे थोड़ा एनर्जी तो उसे मिल चुका था, क्योंकि असर अब ख़त्म कर रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे मुझे टच करा लोगे, तुम ऐसे ही मेरी इज्जत को लूट लोगे और मैं तुम्हें लूटने दूंगा। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा गुरूर तोड़ना है। तभी वांग जी कहता है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपना गुरूर तोड़ने दूँ। ऐसा बोल के वांग जी उठ के तब जा ही रहा था, तब वो पर्सन वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी वहाँ पर एक चीज़ पड़ा था जिससे उसे सर पर मारता है, पर जैसे ही रूम के अंदर कुछ नॉइज़ सुनाई देता है, वो दो पर्सन सडनली वो रूम के अंदर आ जाता है और एक पर्सन वांग जी को पकड़ता है और दूसरे पर्सन वांग जी करीब आ रहा था। और तभी पुलिस कार की सायरन सुनाई देता है। तभी वो पर्सन कहता है, ओ सेठ, पुलिस को किसने बुला लिया। तभी वांग जी बस मुस्कुराता है। तभी वो पर्सन समझ जाता है कि यही बुलाया है। तो वो पर्सन कहता है, तुमने पुलिस को बुलाया। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैंने पुलिस को बुलाया। अब तुम्हें पुलिस ही समझाएगा किसी की बॉडी को ज़बरदस्ती सेल करने का मतलब क्या है। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा बोल के एक भारी सा सामान था वहाँ पर, जिससे वांग जी के सर पर मारता है और वांग जी के सर से खून बहने लगता है और वांग जी वहीं पर घुटनों टेक के बैठ जाता है। तभी वो पर्सन वांग जी के चीक्स को टाइटली पकड़ते हुए कहता है,
तुम्हें तो मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तभी वांग जी कहता है, फिलहाल अपनी टेंशन लो, अपने बारे में सोचो, पुलिस अंदर आते ही रहेंगे। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी नेकेड बॉडी के साथ हमने कई सारा पिक्चर ली है, तुम्हारा बॉडी को हमने वीडियो बनाया है और ये सारे हम पब्लिक में लीक करने वाले हैं क्योंकि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पहले तो हमने ये सारी चीज़ एंजॉय करने के लिए किया था, पर अब हम इस चीज़ को और भी एंजॉय करेंगे और सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया एंजॉय करेगा। तभी वांग जी उस फ़ोन को लेने की कोशिश करते हैं। वांग जी कहते हैं, वो फ़ोन मुझे दे दो। तभी वो पर्सन कहता है, इतना जल्दी? अभी तो काफ़ी ज़्यादा तुम उछल रहे थे, अभी क्या हुआ तुम्हें? पर वांग जी कोशिश करता है उस फ़ोन को लेने के लिए, वो छूटने की कोशिश कर रहा था। जो दो पर्सन वांग जी को पकड़ कर रखा था, तभी वो पर्सन वांग जी के सर पर और एक भारी चीज़ से वार करता है, जिसकी वजह से वांग जी वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो पर्सन पुलिस के डर से वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। वक्त उस बार पर रेड पड़ जाता है। पुलिस सारी जगह से घेर लिया था और उस बार की ऑनर को भी गिरफ्तार कर लिया था और वहाँ पर कई ऐसे लोग था, वहाँ पर सारे लोगों को गिरफ्तार करा लिया था। पर वो 3% वहाँ खिड़की से भाग गया था क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि पुलिस उन लोगों को पकड़ने आया है। जब सारे ऑफिसर सारे रूम को चेक करा था, एक रूम में वांग जी था, जिस रूम से ऑफिसर लोग उठा के उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहाँ पर वांग जी का हेल्थ चेकअप होता रहता है। वांग जी को ठीक होने के लिए एक दिन लग गया था। एक दिन बाद वांग जी के पास एक कॉल आता है और साथ में कुछ फ़ोटो, साथ में एक वीडियो। फ़ोटो में ये था कि वो तीनों वांग जी को घेर के बैठा हुआ है, वांग जी का नेकेड बॉडी, बस कुछ गंदे गंदे पिक्चर निकाला था पर वांग जी का बॉडी बिल्कुल सेफ था। वांग जी के साथ वो लोग कुछ नहीं कर पाया था, बस कुछ फ़ोटो ही निकाला था। तभी वो पर्सन कहता है, अब तुम पहचान गए मैं कौन हूँ? वांग जी कहते, तुम लोग इतना घटिया हो। तभी वो पर्सन कहता है, मैं इतना घटिया कैसे हो गया? हमने तो तुम्हारा बॉडी टच तक नहीं किया, बस कुछ फ़ोटो निकाला। हमने तो एंजॉय करने के लिए निकाला था, पर मुझे नहीं पता था कि ये फ़ोटो इतना काम आएगा। मेरा तो फेस नहीं दिख रहा पर तुम्हारा फेस दिख रहा। तुम एक नॉर्मल लड़की हो, तुम में एक गुरूर है, एक ईगो है, तुम अपना बॉडी सेल नहीं करोगे। अगर चुपचाप तुम अपना बॉडी सेल कर देते तो तुम आज ना जाने कितने पैसों पर बैठे हुए रहते। अब क्या होगा? अब तुम एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हो। जब ऐसे पिक्चर वायरल होगा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें कॉलेज में पढ़ने दिया जाएगा? तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ तो छोड़ो ही मत, वो तो तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वांग जी कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? तभी वो पर्सन कहता है, कुछ नहीं, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़ के बदले सारी पिक्चर मैं डिलीट करा दूंगा। तभी वांग जी कहता है, 1 करोड़? तुम्हारा दिमाग खराब तो है ना? मैं वहाँ पर 25,000 की सैलरी पर काम कर रहा था और तुम मुझसे 1 करोड़ मांग रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है, 1 करोड़ 25 लाख। वांग जी कहता है, एक तो तुमने मेरा फ़ोटो निकाला, उसके बाद तुम मेरे साथ। तभी वो पर्सन कहता है, 1 करोड़ 50 लाख। तभी वांग जी कहता है, क्या यहाँ पर मजाक चल रही है? तभी वो पर्सन कहता है, अगर तुमने इतनी सारी बातें की ना तो अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने केस कर दिया है, पुलिस को सारा कुछ पता है, वो लोग तुम्हें ढूंढ रही है। तभी वो पर्सन कहता है, इतने बड़े धमकी, तुम्हें अब तक डर नहीं लगा? अब तो तुम्हें 2 करोड़ देना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊँगा? मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूँगा। अगर मैंने खुद को बेच भी दिया तो 2 करोड़ मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कोई नहीं देगा। तो मांगना बंद करो और मेरी फ़ोटो को डिलीट कर दो और मैं तुम्हारा केस उठा लूँगा, पर तुम मेरी फ़ोटो को लीक नहीं करोगे। मैं पुलिस के पास जाके झूठ कह दूँगा। तभी वो पर्सन कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें वो केस भी उठाना पड़ेगा और हमें 2 करोड़ भी देना पड़ेगा। और ये काम कम से कम 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने हमें 2 करोड़ रुपए नहीं दी और पुलिस में जाके सारा केस दफ़ा रफ़ा नहीं की तो तुम्हारा ये पिक्चर वायरल हो जाएगा, पूरी पब्लिक में पोस्ट होगा, हर जगह पर फैल जाएगा। तभी वांग जी कहते, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तभी वो लड़का कहता, तभी वो पर्सन कहता है, ये तो तुम्हें ना मेरे साथ पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा बोल के वो पर्सन कॉल कट कर देता है और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, 2 करोड़, उसे 2 करोड़ कहाँ से मिलेगा?
तभी विंग सोचता है अगर वांग जी अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतना कुछ किया तो वो ऐसी जगह पर अपनी बॉडी को सेल करने के लिए नहीं बैठ सकता, वो भी कॉलेज पर। कॉलेज में ऐसा कोई गंदा काम नहीं होता। तभी विंग कहता है और उसके बाद क्या हुआ था? तभी सेनहाओ कहता है उसके बाद फिर मैंने चाल चला। विंग कहता है तुमने फिर से चाल चला, तुमने झूठ बोल के उस क्लब में उसे भेजा, उसे फंसाया और फिर तुमने फिर से उसे फंसाया। तभी सेनहाओ कहता है मैंने नहीं फंसाया, कॉलेज पे फंक्शन चल रहा था तो हम बस उसका मज़े लेना चाहते थे, उसे बुली करना चाहते थे, एक तरफा रैगिंग कह सकते हो। विंग कहता है रैगिंग, बुली, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने क्या बोल रही हो? तभी सिन्हा कहता है मुझे पता है, वही ना विंग जो इतना बड़े बड़े बातें कर रही है, उसे नहीं वांग जी को खरीदा था 1 करोड़ में। विंग गुस्से से सिन्हा का कॉलर पकड़ लेता है। सिन्हा अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है वैसे भी तुम भी हमारी लिस्ट में शामिल हो, तुमने भी वांग जी को खरीदा था। तभी विंग गुस्से से कहता है मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। तभी सिन्हा कहता है इसमें क्या फ़र्क है, हम लोग वहाँ पर कीमत लगा रहे थे और तुम भी वहाँ पर कीमत लगाए। सिन्हा कहता है दरअसल वांग जी को ये बात पता भी नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, मैं बस वांग जी को वहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था, पर हमने डिसाइड कर लिया था वहाँ पर बैठ के उसका बॉडी सेल करेंगे। मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा वीडियो चाहिए था पुलिस के जाके दिखाने के लिए कि ये लड़का अपना बॉडी सेल करता है, और जब पार्टी के साथ उसका नहीं बना तो वो झूठ मूठ का वो केस डाल दिया। हमें बस इतना वीडियो बनाना था कि वांग जी बैठ के अपना बॉडी सेल कर रही है, पर वांग जी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमने बस झूठ मूठ में ये बोला कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो विंग कहता है मुझे जहाँ तक पता है वांग जी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम झूठे इंसान हो, इतना कुछ होने के बाद तो वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी सिन्हा कहता है तुम सही बोल रही हो, वांग जी मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था या फिर यकीन ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम पर बुलाया था। विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है मेरे नाम से बुलाया था तुमने? तभी सिन्हा कहता है हाँ, मैंने एक चिट्ठी छोड़ा था वांग जी के पास, उसमें मैंने क्लासरूम बताया था और बोला था कि वहाँ पर आ जाए, और वहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। विंग कहता है मेरे नाम से बुलाया था? तभी सिन्हा कहता है हाँ, क्योंकि मुझे पता था वांग जी तुमसे प्यार करता है, वांग जी हर एक पन्नों पर तुम्हारा नाम लिखता था, तुम्हारे नाम से क्लासमेट के सारे स्टूडेंट उसे चिढ़ाता था, और मुझे पता है बस एक ही इंसान है जिसका नाम सुन के वो वहाँ तक आ सकता है। हमने कॉलेज रूम पर ये बता के उसे एक चिट्ठी लिखा था कि तुम उससे बात करना चाहते हो, पर जैसे ही वांग जी को वो खत मिला था वांग जी तुरंत वहाँ से उसी क्लासरूम पर आ गया था। जैसे ही वांग जी उस क्लासरूम पर आ गया था वांग जी बिल्कुल हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर तुम नहीं थे। जब उस क्लासरूम पे आते वांग जी हैरान हो गया था। वांग जी कहते तुम सब? तभी सिन्हा कहता है हाँ मैं। वांग जी कहता है सिन्हा, तुम्हें तो मैं मर्डर करा दूंगा। ऐसे कहकर वांग जी गुस्से से वो सिन्हा का कॉलर पकड़ता है। सिन्हा कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैंने तुम्हारा कितना हेल्प किया। तभी वांग जी कहता है तुम और हेल्प? तभी सिन्हा कहता है आ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सच्चाई सबको पता है। वांग जी कहता है मेरी सच्चाई क्या है? तुम मुझे फंसा रही हो क्या? तुमने मुझे फंसा दिया है। तभी सिन्हा वांग जी को एक चेयर पर बैठाता है और सारे लोग उसके सामने बैठ जाता है। सिन्हा कहता है तुम अपने आप को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। तभी कोई और कहता है नहीं, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ 30 लाख। तो कोई बोलता है नहीं, मैं 35 लाख में इसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो फिर कोई बोलते हैं 50 लाख। ऐसे ऐसे वांग जी के ऊपर कीमत लगाया जा रहा था, पर वांग जी वहाँ पर चुपचाप इतना शांत इसलिए बैठा था क्योंकि वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ वो क्या करें, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। पर बस कुछ मिनट की बात था, वांग जी वहाँ पर 4 से 5 मिनट बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी अपने गुस्से के मारे अपने थॉट में बिजी था। आखिर इतना घटिया इंसान, इतना घटिया लोग कैसे हो सकता है? आखिर ये लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि उसके ऊपर वो कीमत लगा रही है? पर उतने में जब उनके ऊपर कीमत लगाया जा रहा था तो विंग अचानक से सबके बीच में से 1 करोड़ कीमत लगा देता है। विंग जो अब तक इतना गुस्से में था, सडनली विंग का गुस्सा गायब हो जाता है।
विंग एकदम टूट गया था। वो सॉफ्ट हार्टेड बन गया था ये सोच के कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो वांग जी को पूछने की बजाय, वांग जी को सेव करने की बजाय विंग एक बार उससे पूछ सकता था कि वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या फिर तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो, या फिर क्या ज़रूरत है ऐसा काम करने की। नहीं, विंग सोचता है मैंने तो सीधा उसके ऊपर कीमत लगा दिया 1 करोड़। सब लोग जो कर रहा था मैंने भी तो आखिर में वही किया। विंग अपनी थॉट में बिजी हो गया था। जब विंग अपनी थॉट में बिजी हो गया था, विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो अब शायद वो खुद के कदमों में खड़ा नहीं रह पाएगा। तभी सिन्हा कहे थे, पर विंग तुमने सारा कुछ गलत कर दिया, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने वो वीडियो निकाला था, पर तुमने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अगर वो वीडियो हमारे हाथ में होता तो उल्टा केस वांग जी के ऊपर आ जाता, हम वांग जी को फंसा सकते थे। तभी विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग सिन्हा का कॉलर पकड़ लेता है। सिन्हा कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, अगर वांग जी के जाने के बाद तुम वहाँ का सारा सामान तोड़फोड़ नहीं करते, तुमने कैमरे को इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से ख़राब किया। वो कैमरा ख़राब हो चुका था, वो अब कोई काम का नहीं था, और वो वीडियो भी ख़राब हो चुका था। विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग सिन्हा के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था, इतना उसे मार रहा था कि विंग अपनी होश और हवास में नहीं था। विंग मारते मारते उसे ज़मीन पर लेटा देता है, उसकी चेस्ट पर उठकर बैठता है और उसे मुंह पर इतना मुक्का मारता है, इतना मुक्का मारता है कि उसकी मुंह फट के उसमें खून बह रहा था। तभी बैंडिंग और न्यू हसन उसे संभालते उसे खींचता है और कहता है छोड़ दो उसे। तभी सिन्हा वहाँ पर लेटा हुआ था, वो उठ नहीं पा रहा था। विंग को खुद से गुस्सा आ रहा था। विंग वैनिंग को रोते हुए कहता है, वैनिंग मैं इतना बड़ा गलत काम कैसे कर लिया, मैं कैसे उसके ऊपर कीमत लगा दिया। वो बेचारा पहले से कितना परेशान था, ऊपर से मैंने फिर से उसे दुखी कर दिया। मैं बस उससे नफ़रत करता रहा, पर नफ़रत तो वांग जी को मुझसे करना चाहिए था, पर वो मुझसे कभी नफ़रत नहीं की। विंग इस टाइम काफ़ी टूटा हुआ था। वैनिंग को पता था कि विंग इस टाइम ड्राइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वैनिंग न्यूसन को इशारा करता है। न्यूसन जल्दी से कार पर जाकर बैठता है और वैनिंग विंग को लेके वो कार की पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। विंग इस टाइम इतना ज़्यादा टूटा हुआ था कि विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। वैनिंग विंग को संभालते हुए कहता, विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उससे माफ़ी मांग लेना। पर तुम्हें भी तो पता नहीं था ना, तुम्हें कैसे पता होता, अगर तुम्हें पता होता क्या तुम वांग जी को उस हालत में उसे छोड़ते। तभी विंग कहता है, पर मुझे अनजाने में ही सही उसके ऊपर कीमत नहीं लगाना चाहिए था। वो जिस दर्द से गुजर रहा था मैंने भी उसे वही दर्द दे दिया। वैनिंग विंग को संभाल ही रहा था। विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंस हो जाता है और वैनिंग भी। न्यूसन चुपचाप अपना कार ड्राइव कर रहा था। कुछ टाइम बाद वैनिंग कहता है, अब तुम क्या करना चाहते हो। तभी विंग कहता है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, वांग जी क्या डिज़र्व करता है, मेरे बिना क्या उसे जीना देना चाहिए, या फिर मुझे माफ़ी मांग के उसे वो हर खुशी देना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, क्या मैं उसका लायक हूँ। तभी वैनिंग कहता है, हाँ तुम उसके लायक हो, बस तुम्हें पता नहीं था। तुम फिर से कोशिश करके देख सकते हो, तुम हार नहीं मान सकते, तुम वांग जी से माफ़ी मांग लेना और जो भी कुछ उसने मिस किया है अपनी लाइफ में वो सारी खुशी उसे देना। तभी विंग कहता है, इसलिए वांग जी ने शादी कर लिया था क्योंकि उसकी नज़र में मैं उसका लायक नहीं था। मैं भी इस सिन्हा की तरह ही था ना उसकी नज़र में, उसे भी तो यही लगा होगा ना कि मैं भी इन लोगों में शामिल हूँ, क्योंकि वांग जी को भी तो सच पता नहीं था। इस सिन्हा ने और उसके पूरे गैंग ने हम दोनों को पूरा उजड़ के रख दिया। तो वैनिंग कहता है, ये बात भी सही है, तुम भी वांग जी की नज़र में शायद बुरे बन चुके हो। तो विंग कहता है, अब मैं किस मुँह से उसके सामने जाके खड़ा हो जाऊँ, किस मुँह से उससे सॉरी बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। वांग जी ने शादी करके ठीक ही किया था, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था, पर बदकिस्मती से उसके हस्बैंड भी उसे छोड़ के चला गया। तभी न्यू सन एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंग फिर से गलत फहमी पाल रहा था। विंग को पता ही नहीं था कि वो पर्सन और कोई नहीं है, वो पर्सन वो खुद है, और इवन वो उसका खुद का बेटा है। तभी न्यूसन एकदम के लिए जो कार ड्राइव कर रहा था वो बंद कर देता है। तभी वैनिंग न्यूसन की तरफ देखता है। वैनिंग कहता है, न्यूसन क्या हुआ, तुमने कार ड्राइव करना क्यों बंद किया। तभी न्यूसन कार से बाहर आता है। वैनिंग कहता है, न्यूसन सब कुछ ठीक तो है ना, तुम अचानक रुक क्यों गए। तभी न्यूसन कहता है, मुझे लगता है एक बात विंग को जानना चाहिए।
विंग शॉक्डली वो न्यूहसन की तरफ देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और कितनी बातें हैं जो विंग को पता ही नहीं है उसकी पीठ पीछे क्या हुआ था। तभी न्यूहसन कहता है, विंग अगर मैं तुम्हें ये बताऊं क्या तुम यकीन करोगे? तभी विंग कहता है, पर बात क्या है? न्यूहसन कहता है, अगर मैं ये बताऊं वो पर्सन और कोई नहीं है, वो पर्सन तुम हो, क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? विंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या बोल रही हो? तभी न्यूहसन कहता है, वांग जी वो कभी शादी ही नहीं किया और वो पर्सन तुम हो। तो विंग अपने कदमों को पीछे लेता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने शादी नहीं किया वो बात अलग है, पर मैं उसके साथ कोई रात नहीं गुजारा था। तभी न्यूहसन शॉक्ड हो जाता है। न्यूहसन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? वांगची ने खुद बताया कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही एक रात गुजारा था और वो पर्सन तुम ही हो और यूअन तुम्हारा बेटा है। विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। विंग शॉक के मारे उसकी बोल बंद हो गया था। तब वार्निंग वार्निंग कहता है, न्यूहसन ये सब तुम क्या बोल रही हो? तभी न्यूहसन कहता है, मैं वही बोल रही हूँ जो वांगजी ने बोला था। जब वांगजी जियानचैन की शादी के टाइम विंग के घर पर था और विंग काफ़ी ज़्यादा उसे इंसल्ट कर रहा था, तब वांगजी ने हमें ये सच बताया था और ईवन को भी ये बात पता है और इसलिए ईवन विंग से इतना नफरत करता है क्योंकि ईवन को लगता है कि उसके डैड को विंग ने छोड़कर चला गया और उसने अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तभी विंग शॉक्डली वो न्यूहसन के एकदम करीब आता है और उसके शोल्डर को हिलाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वांगजी के साथ कोई रात नहीं गुजारा, तो ये ईवन कहाँ से आया? ईवन मेरा बेटा नहीं हो सकता। तभी न्यूहसन कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर वांगजी ने मुझे यही बताया। तभी विंग कहता है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने वांगजी के साथ रात नहीं गुजारा था, तो ईवन मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तभी न्यूहसन कहता है, ये तो वांगजी ने मुझे बताया और वांगजी ही बता सकते हैं। तभी विंग हैरान था खुद से। विंग को इतना शॉक्ड और इतना हैरान देख के वार्निंग न्यूहसन कहता है, विंग मुझे लगता है वांगजी झूठ नहीं बोलेगा, तुम सब कुछ ठीक से याद करने की कोशिश करो। तुमने उसे ख़रीदा था, तुमने उसे होटल पर भी ले गया था, तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पर और एक ही रूम पर गुजारे थे। तुमने खुद बोला था कि तुम और वांगजी एक रात गुजारे थे। विंग तभी लाउडली कहता है, हाँ हाँ मैंने एक रात गुजारा था वांगजी के साथ, पर मैंने वांगजी के साथ कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं गुस्से में था। वांगजी अपना बॉडी सेल कर रहा था, मैंने उसे ख़रीदा था, गुस्से में मारे मैंने वांगजी को एक होटल पर लेकर भी गया था, हम दोनों एक ही रूम पर थे, पर मैं वांगजी के साथ कुछ नहीं किया था क्योंकि सिर्फ मैंने गुस्से से वांगजी को ख़रीदा था। मुझे सच में वांगजी को ख़रीद के उसके साथ कुछ नहीं करना था। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आखिर बात क्या है, विंग को क्यों याद नहीं है कि वो वांगजी के साथ एक रात गुजारा था, फिर विंग ने सच में वांगजी के साथ एक रात नहीं गुजारा था, तो वांगजी ने ईवन को ये क्यों बोला कि उसका डैड विंग है। आखिर बात क्या है, आखिर विंग को ये सब कुछ याद क्यों नहीं है, तो हम ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।